दोस्तों आज देखेंगे इथाइल साइनाइड का फार्मूला। तो इथाइल साइनाइड का फार्मूला क्या होता है? C2H5Cl। ये क्या है? इथाइल साइनाइड का फार्मूला C2H5Cl। यह है इथाइल साइनाइड का फार्मूला। ठीक है, और इस फार्मूले को और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे CH3 CH2 और Cl। ठीक, और इसको और अच्छे से लिख लेंगे H3C और CH2 एंड, या और इसको और अच्छे से लिख लेंगे। ये हो गया C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और ये C ये H और ये H और ये C और ये N। तो इसमें ये देखेंगे, ये यहाँ पर तीन बॉन्ड कैसे आ गए, यहाँ पर ये एक का ये क्या होता है। ठीक है ना, इसमें क्या है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन क्या है, तीन बॉन्ड से जुड़ा है। कार्बन क्या है, चार बॉन्ड से जुड़ा है। हाइड्रोजन क्या है, एक बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ कार्बन चार बॉन्ड से जुड़ा है। ये कैसे करके होता है वो देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, तो जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने बॉन्डों से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4। और हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है तो एक से एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये 1 1 1 1। और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो 3 बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, तो इसे और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। ठीक है, इसकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बन है, कार्बन के पहली सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक नियम के अनुसार कार्बन की बाहर वाली सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाहर वाली सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है कितने 4 इलेक्ट्रॉन है। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। इसीलिए कितने बॉन्डों से जुड़ा होता है, 4 बॉन्डों से जुड़ा होता है। ठीक है, और आ जाते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी पहली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। देखिए ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पहले वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और दूसरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। 3 4 5।
नाइट्रोजन की दूसरी वाली सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अस्टक नियम के अनुसार जो ऑक्टेट रूल होता है उसमें नाइट्रोजन को बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और है कितना बाहर वाली सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन। और चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक। और हाइड्रोजन, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन, हाँ इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए 3 बॉन्डों से जुड़ा होता है। अब आ जाइए हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसके, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1। अस्टक नियम के अनुसार हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का पहले वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाहर वाली सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अस्टक नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है हाइड्रोजन में, 1। इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। इसीलिए कितने बॉन्डों से जुड़ा होता है, 1 बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल से इरेडिएट कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है। ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। बाकी ये कैसे भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये अपनी सुविधा के अनुसार समझ में आ जाए, इसलिए ऐसा लिखना है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 1। हाइड्रोजन के बाहर वाला सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा कार्बन है, कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये वाला हाइड्रोजन है। इसी चीज को, ठीक है, ये वाली चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, इसके बाहर वाली सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन है, बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बाहर वाली सेल में अस्टक नियम के अनुसार कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कर सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकती है। तो अभी क्या है, हाइड्रोजन के पास, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास अपना कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या है, और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगी, ठीक है। तो ये कितना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो सारे हाइड्रोजन के लिए एक ही कंडीशन अप्लाई होती है। ये देखिए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 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 पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का तो, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर दिया, और यहाँ से दिख भी पाए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। क्यों वैलेंसी की, एक ही इलेक्ट्रॉन से साझा कर सकती है बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, और इसीलिए इसका वैलेंसी 1 होती है और बॉन्ड भी 1 होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसे और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगी, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगी। तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगी, तो इसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, 5 और 3 8। अब आ जाते हैं कार्बन पर। अब देखिए, इस वाले कार्बन पर आ जाते हैं, इस वाले कार्बन पर देखते हैं। कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। 1 2 3 4।
और ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेती है, 3 इलेक्ट्रॉनों से। तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8। ठीक है, तो मतलब इस कार्बन का इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखते हैं इस वाले कार्बन का। इस वाले कार्बन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसने एक इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इसने इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस वाले कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से साझा कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन से साझा कर लिया। ठीक है, तो 4, 5, 6 ये टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और इसमें एक इस वाले कार्बन से साझा कर लिया, एक इस वाले कार्बन से साझा कर लिया। ठीक है, और एक इस वाले कार्बन से साझा कर लिया। तो टोटल ये इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 8। अब देखते हैं यहाँ, अब देखते हैं ये वाले कार्बन पे। तो ये कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इस कार्बन के बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और इसने एक एक इन तीनों हाइड्रोजन से ले लिया, एक इस 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 हाइड्रोजन से ले लिया। ठीक है, और क्या है? एक इस कार्बन से ले लिया। तो एक इस कार्बन से आ गया, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ठीक है, तो यहां पर बिंदु सूत्र और बॉन्ड और बैलेंसी के द्वारा हमने देखा एक कंपाउंड हमारा पूरा हुआ है। इसके लिए इथाइल साइनाइड है। इथाइल साइनाइड में क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं, 5 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और एक साइनाइड ग्रुप होता है। तो इस फार्मूले को समझने के लिए हमें इसमें कार्बन की बैलेंसी का पता होना चाहिए, नाइट्रोजन की बैलेंसी का पता होना चाहिए, हाइड्रोजन की बैलेंसी का पता होना चाहिए। और बैलेंसी को पता करने से पहले हमको जो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। फिर उनका पता होने के बाद में हमें पता होना चाहिए कि अगर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, वो एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो उसके अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका बाहर वाली सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। और इसके लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो बाहर वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये अपने बाहर वाली सेल में क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से और साझा करना चाहेगा। और अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये बाहर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। और बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से और साझा करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉनों से और साझा करेगा मतलब पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? मतलब 3 हो जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी तत्व या परमाणु का मतलब एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए फिर उसमें कितने मतलब इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उससे क्या रहेगा, किसी भी फार्मूले को समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी लेके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।